इस वीडियो में हम एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सिंस एवरेज स्पीड और वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। Suppose a moving object x1 डिस्टेंस v1 वेलोसिटी से नेक्स्ट x2 डिस्टेंस v2 वेलोसिटी से कवर करता है और a to b डिस्टेंस t1 टाइम में एंड b to c डिस्टेंस t2 टाइम में कवर करता है। तो देयरफॉर एवरेज स्पीड और वेलोसिटी इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन t1 प्लस t2। इस रिलेशन में डिस्टेंस एंड टाइम दोनों इंक्लूडेड है, बट डिफरेंट प्रॉब्लम्स में या तो डिस्टेंस या तो टाइम इंक्लूडेड रहते हैं। तो इनमें से किसी एक को एलिमिनेट करते हैं। सिंस डिस्टेंस x1 इक्वल टू v1 t1 एंड x2 इक्वल टू v2 t2, देयरफॉर एवरेज इज इक्वल टू v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। स्पेशल केस इफ t1 इक्वल टू t2, दैट मीन्स अगर मूविंग ऑब्जेक्ट हाफ डिस्टेंस t1 टाइम से और रेस्ट ऑफ हाफ डिस्टेंस t2 टाइम से कवर करता है, तो देयरफॉर एवरेज इज इक्वल टू v1 t1 प्लस v2 t1 अपॉन t1 प्लस t1, मीन्स v1 प्लस v2 बाई 2। सिमिलरली since t1 equal to x1 upon v1 and t2 equal to x2 upon v2, therefore average equal to x1 plus x2 upon x1 upon v1 plus x2 upon v2। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो x1 plus x2 v1 v2 अपॉन x1 v2 plus x2 v1। स्पेशल केस इफ x1 इक्वल टू x2 मीन्स हाफ डिस्टेंस v1 वेलोसिटी से और रेस्ट ऑफ हाफ डिस्टेंस v2 वेलोसिटी से कवर करेगा, तो देयरफॉर एवरेज इज इक्वल टू 2x1 v1 v2 अपॉन x1 v2 प्लस x1 v1। x1 कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इक्वल टू 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। दैट मीन्स एवरेज स्पीड और वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये जनरल कॉन्सेप्ट हो गया। और स्पेशल केसेस में व्हेन t1 इक्वल टू t2, तो एवरेज v1 प्लस v2 बाई 2, व्हेन x1 इक्वल टू x2 देन एवरेज 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अ मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्ड 1/3 डिस्टेंस विथ v1 वेलोसिटी, नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस with v2 velocity and next 1/3 distance with v3 velocity. Then we have to find average speed or velocity. In this case, average speed or velocity is equal to total distance, suppose कर लेते हैं x upon total time t1 plus t2 plus t3, that equal to x upon t1. t1 means distance x upon 3 upon velocity v1 plus x upon 3 upon v2 plus x upon 3 upon v3, means x upon 3 common 1 upon v1 plus 1 upon v2 plus 1 upon v3। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 3v1 v2 v3 अपॉन v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v2 v3। Some other questions. Similarly, some other questions. If a moving object covered half distance
with speed v1 and rest of half distance with total time is half time v2 से एंड रेस्ट ऑफ हाफ टाइम v3 से कवर करता है। तो यहां पर एवरेज कैलकुलेट करना है। तो ये हाफ डिस्टेंस v1 से और रेस्ट ऑफ हाफ डिस्टेंस में हाफ टाइम तक v2 से रेस्ट ऑफ हाफ टाइम तक v3 से कवर करता है। तो यहां पर एवरेज b2c यहां पर एवरेज हो जाएगा v2 प्लस v3 अपॉन 2। हाफ टाइम का केस लगेगा। और अब टोटल अगर डिस्टेंस में से हाफ डिस्टेंस v1 से और रेस्ट ऑफ हाफ डिस्टेंस v डैश से कवर कर रहा है, तो देयरफॉर एवरेज इज इक्वल टू 2v1 v डैश अपॉन v1 प्लस v डैश। दैट मीन्स 2v1 v डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 2। सॉल्व कर लेंगे इसको तो 2 कैंसिल आउट हो गया और ये एलसीएम लेके पहुंचेंगे तो 2v1 v2 v3 v2 प्लस v3 अपॉन 2v1 प्लस v2 प्लस v3। सिमिलरली एक मूविंग ऑब्जेक्ट टोटल में से हाफ टाइम तक v1 वेलोसिटी से और रेस्ट ऑफ हाफ टाइम में जो डिस्टेंस कवर होगी उसमें से हाफ डिस्टेंस v2 से और रेस्ट ऑफ हाफ डिस्टेंस v3 से कवर करता है। अब यहाँ पर एवरेज निकालना है तो सबसे पहले अपन b2c एवरेज निकालते हैं और यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस का केस लगेगा। तो देयरफॉर एवरेज 2v2 v3 अपॉन v2 प्लस v3। सो टोटल एवरेज A टू B हाफ टाइम v1 से रेस्ट ऑफ हाफ टाइम v डैश से कवर कर रहा है। तो यहाँ पर इक्वल टाइम का केस लगेगा तो एवरेज निकलेगा v1 प्लस v डैश अपॉन 2। v1 प्लस v डैश की वैल्यू पुट कर दें 2v2 v3 अपॉन v2 प्लस v3 होल अपॉन 2। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो v1 v2 प्लस v1 v3 प्लस 2v2 v3 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ v2 प्लस v3। इस टाइप से जनरल स्पीड, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए फंडामेंटल फार्मूला और स्पेशल केस के लिए स्पेशल फार्मूले अपन यूज करेंगे।